नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले माता रानी के साथ। जी हां, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। मां के 9 रूपों में से एक शैल की पूजा होगी और इस बार नवरात्र 8 दिन का है। 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से इस साल जो नवरात्रि 8 दिन के हो गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्र का समापन जो रहेगा वो 14 अक्टूबर को होगा और कोरोना वायरस से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल को तहत दर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली के मशहूर और झंडेवाला मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई और कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ पुजारी वहां पूजा कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके दूर से दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और मां के दर्शन करने पहुंचे लोगों में उत्साह काफी देखने को मिला। दर्शन करते ही बड़ी संख्या में लोग सुबह ही पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं और श्रद्धालु जो हैं अपनी श्रद्धा से मंदिर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने मां की आराधना करने के लिए पूरे 8 दिनों का उपवास भी रखा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ होने के बावजूद मंदिर के परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों की चेकिंग की जा रही है। पहले तापमान चेक किया जा रहा है, फिर सभी सामान को जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको स्कैन किया जा रहा है और फिर मंदिर में जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं महिला पुलिस बल भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस बल टॉप एंगल से निगरानी भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है और 2 गज की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य है। इतना ही नहीं, मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज राजनीति में 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बड़ी बात यह है कि तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे हैं और इस मौके पर आज बीजेपी सेवा संपन्न कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी कर दिया है। आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वहां से शुरू किया था विकास और सुशासन की यात्रा। आज तक अविरल जारी है और इन 20 सालों में मोदी जी ने जनता और देश की उन्नति के लिए एक दिन एक परिश्रम की पराकाष्ठा को भी चरितार्थ किया है। और अन्य ट्वीट में अमिताभ शाह ने, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर जनसेवा के 20 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। गरीब कल्याण और अंत्योदय को समर्पित इन 20 सालों में मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समय से आगे बढ़े हैं और सोच से असंभव को भी संभव करके दिखाया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जनसेवा के 20 साल पूरे करने पर मैं आज देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अखंड 20 साल लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है वो निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, ऐसी शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आए और पीएम मोदी के कार्यक्रम से पूर्व एम्स ऋषिकेश परिसर उघेब किले में, आपको बता दें कि तब्दील हो गया है और एम्स परिसर के चप्पे चप्पे पर एसपीजी और पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने एम्स में पुलिस दल को ब्रीफ किया और अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए। वहीं ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतते हुए सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ऋषिकेश में मौजूद एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से वे देश भर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। बुधवार को एम्स में आईजी अभिसूचना और सुरक्षा संजय गुजियाल, आईजी अपराध और कानून व्यवस्था की वी मुरुगेशन, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग और एसएसपी जनमेजय खंडूरी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है। आला अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क रहें और चप्पे चप्पे पर ध्यान रखें। कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करें। इसके बाद ड्यूटी स्थल पर आसपास गहन जाएं और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर ड्यूटी स्थल के आसपास कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है या नजर आ जाती है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना भी करना है।